तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो भाई लोगों, एक और मजेदार वीडियो लेकर हाजिर हैं। अगर सूरत दादा के थपेड़े खा खा कर ऊपर का माला तपन के मारे लाल पड़ गया है तो ये हमारा वीडियो आपकी गर्मा गर्म खोपड़ी पर बर्फ के छींटों की तरह है, क्योंकि आज की शाही दावत में मेनू है वेडिंग। जी हाँ, शादियों के मंडप में घटी ऐसी खुरापाती और उल जलूल हरकतों की क्लिप्स लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आपके तन मन में छुनछुनी दौड़ जाएगी। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। तो आज के शाही भोज में पहला रसगुल्ला है उन पापा की बदियों के लिए जिन्हें मम्मी पापा की पसंद पर बड़ा नाज है। नाज होना अच्छी बात है, लेकिन घर वाले दूल्हे का सिलेक्शन करें तो जरा अपनी नाक घुसा दीजिएगा, वरना अगर पापा की ऐनक में छेद हुआ तो आपका होने वाला पति क्या पता ऐसा निकल आए। फिर स्टेज पर जो उछल कूद होगी वो आप आराम से इमेजिन कर सकती हैं। आईना इसका मुंह किधर है? ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे देख भाई, क्या कारीगरी है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी देसी फूंकी है? अगर नहीं फूंकी है तो कोशिश भी मत करिएगा, वरना आपका पोपट हो जाएगा, बिल्कुल इस नशेड़ी दूल्हे की तरह जिसके तन बदन में देसी की खुजली ऐसी मची है कि भाई साहब शादी वाले दिन फूंक कर आ गए और अब दुल्हन को नचाने की जगह खुद मुजरा कर रहे हैं। मेरी बहू बहुत सुंदर है। भाई ये लाइन शादी से पहले हर कबूतर के मुंह से आपने सुनी होगी, लेकिन जब वही बहू बिना मेकअप के सामने आती है तो क्या होता है आप खुद ही देख लीजिए। अच्छा, वो इन भाई साहब को मंडप में ही पता चल गया, वरना पहली रात को अगर दूल्हे की चीख निकलती तो मोहल्ले वाले कुछ गलत ही समझ बैठते। शादियों में दोस्तों को इनवाइट करने के दो नुकसान हैं। पहला तो कार्ड खराब हो जाता है और दूसरी रात को बीबी से पिटने का इंतजाम कर जाते हैं। बात तो सही है। अब इन मित्रों को देख लीजिए क्या दोस्ती निभा रहे हैं। मतलब वरमाला पर भारत माता की जय, ये कैसी देशभक्ति है भाई। यहाँ दुल्हन की मिसमिसी देखकर लगता है जैसे दूल्हे की सुताई होना फिक्स हो गया है। बाकी इन दोस्तों से दूल्हे को भगवान ही बचाए। ये हिदायत हम सभी पापा लोगों को देना चाहेंगे कि वरमाला के वक्त छोटी बेटी को बड़ी बेटी से जरा दूर रखें, वरना आजकल के पियक्कड़ दूल्हे ऐसे ही हैं कि अपनी माल की जगह दूसरे माल पर हाथ साफ कर ले जाते हैं। यकीन ना हो तो आप खुद ही देख लीजिए वरमाला की लैंडिंग कहाँ होनी थी और कहाँ हो गई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी ये तो कुछ नहीं है, अभी तो क्लाइमैक्स बाकी है। जीजा जी रस पीने को तैयार हैं। अब जरा गौर से इन भाई साहब को देखिए जो दुल्हन की मांग भरने के लिए बड़े इत्मीनान से बैठे हैं। बैठे क्या है, फुल ऑन तैयारी करके बैठे हैं, पर अफसोस भाई के साथ मोए मोए हो गया। आप खुद ही देख लीजिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भाई आजकल की परियां शादियों को स्पेशल बनाने के लिए अपनी लचकती कमर का तड़का जरूर लगाती हैं, फिर चाहे भले ही माल सड़ा हो या बासी क्यों ना हो। खैर ये परी भी मस्त चश्मा उश्मा लगाकर डांस फ्लोर पर जैसे आई तभी यहाँ स्टेज पर अग्निकांड हो गया। और इस अग्निकांड को शांत करने के लिए स्टेज पर जो कांड हुए ना, उसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। वो गया कहाँ? तू आग में पेट्रोल क्यों डाल रहा है? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। वहाँ जो स्टेज की तोड़फोड़ हुई, लेकिन यहाँ दीदी के सालसा की जिद उन पर भारी पड़ गई। बुढ़ापे में जाने से पहले कमर की मोच ने दीदी का साथ पकड़ लिया, वो भी दूल्हे के बैलेंस बिगड़ने के कारण।
और यहाँ ये दीदी तो पापा की परियों की भी अम्मा निकली। मतलब अब तो पापा की परियां शादी में डांस करती थी, लेकिन ये झाड़ू वाली चुड़ैल बनकर उड़ने की कोशिश में लग गई है और अपनी उड़ान में भाई की गर्दन का मुरब्बा भी बना दिया। करते कैसे हो ये सब? शादी जब नई नई होती है तो दुल्हन के सामने टशन दिखाने का मजा अलग ही होता है। ये पहली और आखिरी बार होता है जब बीबी अपने पति को सलमान खान से कम नहीं समझती, वरना जिंदगी भर तो रामू काका बनाकर रखती है। लेकिन ये हरामी दोस्तों को ये पल भर की खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई और बेचारे का पोपट कर दिया। इसलिए कहते हैं शादी में दुश्मनों को बुला लो, लेकिन दोस्तों को दूर से ही राम राम कह के विदा कर दो, वरना ऐसे पोपट होते रहेंगे। आएंगे तेरे सजना सजा के रखना, ऐसे हरामजादों से बच कर रहें। शादी में जब पंडित जी फेरे लगवाते हैं तो पापा की परियों को खासकर गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए बार बार कहते हैं, लेकिन इसके बाद भी पापा की परियों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं लेता। अब यहीं देख लीजिए कि मैडम को दूल्हे का मुंह मीठा करवाने के लिए कहा गया, लेकिन इन्होंने तो दूल्हे का मुंह ही सुझा डाला। प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया। वाह दीदी, वाह दीदी। दोस्तों, अगर शादियों में सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज चेक करनी है तो एक बार टेस्टर दूल्हे के दिमाग से टच कर दीजिएगा, पारा आसमान छू जाएगा। क्योंकि सालियों को पैसे दे देकर दूल्हा उस हद तक खाली हो चुका है कि बेचारे का संयम ही बिगड़ जाता है। ऊपर से हरामी दोस्त, यहाँ भी दूल्हे के दोस्त उसे ही चढ़ रहे हैं, मानो सालियां दूल्हे में छिपी बैठी हैं। और जब पानी सर के ऊपर पहुंच गया तो दूल्हे ने अपना रौद्र रूप दिखा डाला। अम्मी का मगर में छोटा हो या बड़ा, टेढ़ा हो या बूढ़ा, पापा की परियों देखकर लार टपकाता जरूर है, फिर चाहे नई नवेली दुल्हन सामने क्यों ना बैठी हो। अब यही देख लीजिए, जब इन मस्त मोहतरमा ने जनाब का हाथ पकड़ा तो इनका दिल गुर्दे तक आ गया, लेकिन तभी इनकी दुल्हनिया ने इस तड़कती भड़कती अंगीठी पर गुस्से का छिड़काव कर दिया और दूल्हे के अरमान धरे के धरे रह गए। चलिए, अब बहुत हुआ हंसी मजाक, अब बारी है चच्चा जान के फाड़ू डांस की, जिसे सोशल मीडिया के बाजार में तहलका मचा दिया है। वेल, इस तड़कते भड़कते डांस को देखने के लिए आपका टिकट लगेगा, बोले तो वीडियो को लाइक और शेयर करना आपको ज़रूर पड़ेगा। और हाँ, साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी ने सच ही कहा है कि भारतीय शादियों में पैसा पानी की तरह बहता है, और अगर आपका पैसा भी बहते बहते तिजोरी से गायब हो गया है और दुल्हन को लाने के लिए बैंड बाजे का इंतजाम नहीं है, तो ये जनाब आपके काम आ सकते हैं, जिनके मुंह में इतने सारे भापू फंसे पड़े हैं कि इनसे जो चाहे दम निकलवा लो, वो भी बड़े सस्ते में। इसलिए कहते हैं इंडिया के कोने कोने में टैलेंट बसता है। वैसे पैसे कम हो तो संपर्क जरूर कीजिएगा इन जनाब से। दोस्तों, शादी करना जंग लड़ने जैसा मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि शादी के बाद बीवी के जुल्मों के सितम से पति नहीं पूरा परिवार झंझना जाता है। लेकिन फिर भी लोग इस शादी का लड्डू खाए बिना नहीं रह पाते। यहाँ तो पूरा का पूरा परिवार ही इस जंग के लिए योद्धा बनने को तैयार है। आजकल के चच्चा जान किसी से चलते फिरते आइटम से कम नहीं होते, नाना करते करते मॉडर्न जमाने को घुसने की पुरजोर कोशिश करते रहते हैं। अब यही देख लीजिए, सेल्फी पॉइंट पर चढ़कर ऐसे खड़े हैं जैसे मानो देश के लिए गोली खाने के लिए बॉर्डर पर खड़े हों। अरे चच्चा जान, थोड़ा ढीला छोड़िए शरीर को, वरना हड्डियां अकड़ जाएंगी बुढ़ापे में। ये लो हरामी दोस्तों का एक और दल यहाँ तांडव मचा रहा है। दुल्हन ने वरमाला गिराई थी कि तभी नारेबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, आपने प्रैंक तो कई देखे होंगे, लेकिन आज जीजा साली का प्रैंक आप देखने जा रहे हैं। उसे देखने के बाद आपकी बत्तीसी की चमक बुझ नहीं पाएगी। हुआ यूं कि कुछ साली साहिबा को जीजा जी को रसगुल्ला खिलाने का टास्क मिला। साली भी हाथों का पूरा मैल जीजा जी के मुंह में गुसेड़ना चाहती थी, पर हमारा दूल्हा भी चंट चालाक निकला। देखिए किस चतुराई से साली के साथ वापस प्रैंक कर डाला। ये तो यहाँ शादी के बाद वाला मामला है, लेकिन दूल्हा इतना अल्लड़ है कि क्या करना है जानता ही नहीं है। अरे वो जनाब, अपने कंधे पर नहीं दुल्हन के कंधे पर हाथ रखिए।
देखिए, मम्मी के मगरमच्छों को खास हिदायत है कि शादी से पहले छाल मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहू लाने जा रहे हों तो कोई डिफेक्टिव पीस ना ले आएं। इसके लिए पहले से जांच पड़ताल पूरी करना ज़रूरी होता है, वरना इस दूल्हे की तरह आपको पछताना पड़ सकता है। हुआ यूँ कि जल्दबाजी में दूल्हे के मुंह से हाँ निकल गई और जब स्टेज पर पता चला कि दुल्हन के साथ कोई और आ गया है और जो घर आने को तैयार है, तो दूल्हे की हालत आप खुद ही देख सकते हैं। भाई, शादियों की बात हो और डांस का तड़का ना लगे तो मज़ा अधूरा अधूरा सा लगता है। वैन यहाँ नागिन डांस तो नहीं है, लेकिन हाँ, मार्केट में चारपाई डांस जरूर लॉन्च हुआ है। आप उसे ज़रूर देख लीजिए, क्या पता एक आध स्टेप आपके पल्ले पड़ जाए। तो दोस्तों, इस चारपाई तोड़ डांस के लिए 1 लाइक तो बनता है। भाई, शादी में आने वाले लोगों में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो डांस फ्लोर तोड़ने आते हैं और दूसरे वो जो जन्मों जन्मों से भूखे होते हैं। और ये वही ग्रुप है जहाँ कुर्सियों के नीचे बारिश की बूंदों को चकमा देखकर गपागप माल की सप्लाई कर रहा है। ये वही दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। जमीन पर बाइक चलती हुई तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन आपने कभी हवा में उड़ती शायद ही देखी हो। वेल, भारतीय शादियों में ये कारनामे खूब देखने को मिलते हैं। यकीन ना आए तो आप यहाँ देख लीजिए। भाई, लोगों ने दूल्हे समेत बाइक को हवा में उठाकर उड़न तस्तरी बना डाला है। लेकिन शादी ब्याह का मामला जरा प्यार से हैंडल करना चाहिए, खासकर जब एक खूबसूरत परी पल्ले बनने जा रही हो। यहाँ परी ने उजड़े मन से इस उजड़े चमन को रसगुल्ला गिरा दिया, लेकिन जब खुद खाने की बारी आई तो मैडम से कंट्रोल नहीं हुआ और उन्होंने मुंह फेर लिया। लेकिन अदेड़ बाबा भी जिद्दी निकले, उन्होंने रसगुल्ला दुल्हन के मुंह में ठूस ही डाला। भाई, नागिन डांस भले देखने को ना मिला हो आपको इस वीडियो में, लेकिन नागिन कैमरामैन जरूर देखने को मिलेगा। इस छोटे उस्ताद का जतन देखकर आपको वीडियो शूट करने के लिए शायद इनको हायर कर लें। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इन भाई साहब ने शायद विदेश में जाकर कोई खास कोर्स किया है। आपके क्या विचार हैं, जरा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपने भी पढ़ाई से संन्यास ले लिया है और कॉलेज के दोस्तों से गुड बाय कह दिया है, तो आज अपनी गलतियों को सुधारने और फौरन पढ़ाई पर टूट पड़ो, क्योंकि मक्खन मलाई टाइप बेरोजगार लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। जनाब, परियां तो पैसे और सरकारी नौकरियों की डिमांड में है। यहाँ देखिए, काला जामुन और रसमलाई हड़प ले गया है। उम्मीद है इसे देखकर आपका पढ़ाई पर फोकस शायद बढ़ जाएगा। आजकल सब्र नाम का जो कीड़ा प्राणियों के अंदर से गायब ही हो गया है, लेकिन ये कीड़ा गायब करने वाले भी हम प्राणी हैं। आप यहाँ गौर से देखिए कि भाई साहब लाइन में लग के अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सर्व करने वाले भाई साहब ने कुछ गड़बड़ कर दी। भाई साहब से गुस्सा बिल्कुल नहीं सहा गया और उन्होंने अपनी प्लेट दे मारी और गालियों की माला पहनाते हुए दम दनाते हुए निकल गए। दिन जले आशिकों की बस्ती में जब छमियां चूना लगाकर किसी और का हाथ थामती है तो भाई साहब खून खोलता नहीं, उबाल मारता है। तुम बोलो, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? मैं तुम्हें जानती भी नहीं और प्यार का बात तो दूर है। चले जाओ यहाँ से। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ। भाई, आपने शादियों में तड़कता भड़कता नाग डांस कई बार देखा हुआ, लेकिन यहाँ फूफा जी ने मार्केट में नया डांस लॉन्च किया है, जिसे देखकर आप हैरानी में आ जाएंगे। अगर आपको डांस पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, यहाँ दुल्हन के साथ साथ दूल्हे राजा किसी को और कोई ब्याह रहे हैं, बोले तो दुल्हन के अंदर रहने वाले बरगद के भूत को। लेकिन इस भूत को देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।